दोस्ती करना और दोस्ती को निभाकर दोस्ती की कद्र करने में बेहद फर्क होता है और हर दोस्ती में इन दोनों चीजों की बेहद जरूरत होती है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज फ्रेंडशिप से जुड़ी एक स्पेशल मूवी शाइनिंग साउंड में लेकर आई हूँ। सो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है जो से, जो बचपन में हुई एक कार एक्सीडेंट की वजह से अपनी सुनने की शक्ति खो देता है। हालांकि उसके दोस्त उसकी डीफ होने की बात सुन कंफ्यूज्ड होने लगते थे, क्योंकि जो हमेशा अपने दोस्तों के लिप मूवमेंट्स को देखकर सही सही रिप्लाई कर देता था, जिससे एक आम इंसान कभी ये समझ ही नहीं पाएगा कि जो बहरा है। इसके अलावा जो को बॉलिंग बेहद पसंद था और वो भी बॉलिंग क्लब का हिस्सा बनना चाहता था। इनफैक्ट वो स्कूल में भी एक बॉलिंग क्लब बनाना चाहता था। अब सीन शिफ्ट हो जाती है और हम एक कॉन्सर्ट के दौरान गर्ल स्टार ग्रुप को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। गर्ल स्टार ग्रुप में 4 लड़कियां थी, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस थी सुआ और एली। अब एक दिन जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। घूमते घूमते ये दोनों सुआ की बड़ी पोस्टर देखते हैं, जिसे देखते ही यॉन यानी जो का बेस्ट फ्रेंड मेस्मराइज्ड होने लगता है। हालांकि जो एली को ज्यादा पसंद करता था। अचानक एक आदमी आकर सुआ की पोस्टर चुराकर भाग जाता है। दुकानदार और ये दोनों लड़के मिलकर उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। चोर खुद को बचाने के लिए बैनर फेंक कर भाग जाता है। फटी बैनर देख दुकानदार उस बैनर को यून को दे देता है। मीनवाइल सुआ रेडियो स्टेशन पर अपनी इंटरव्यू सेशन देती है। इंटरव्यू खत्म होते ही रेडियो डीजे सुआ से पूछती है, आजकल तुम्हारे खिलाफ काफी र्यूमर्स फैल रहे हैं। इनफैक्ट वो उसे बताती है कि एली ने तुम्हारे खिलाफ ये सारे र्यूमर्स मार्केट में फैलाए हैं। हालांकि सोआ इस बात को नहीं मानती है। अब शाम के समय सोआ अपने ग्रुप में बाकी मेंबर्स के साथ पार्टी कर रही थी। पार्टी के बीच सोआ मायूस दिखाई पड़ती है और वो सभी से कहती है कि अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। दोस्तों, डीजे की बात सुनने के बाद कहीं न कहीं उसे एली पर शक होने लगा था। सभी उसे ये डिसीजन लेने से पहले सभी के साथ एक बार कंसल्ट करने को कहते हैं। हालांकि सोआ बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल जाती है और उसकी टीम उसे ऐसा करने से नहीं रोक पाती है। कुछ दिनों के बाद एली के फ्लैट के सामने कई फैंस गुलाबी रंग की ड्रेस पहनकर एली के आने का इंतजार कर रहे थे। उन सभी को एली के घर के सामने देख जो भी एली को देखने के लिए रुक जाता है। इसी सेम फ्लैट में एली अपने बाकी मेंबर्स के साथ रहती थी। काफी देर वेट करने के बाद फ्लैट से सोआ बाहर आती है, जिसे देखते ही एली के फैंस उस पर अंडे फेंकने लगते हैं, ये कहकर कि सोआ की वजह से एली को हमेशा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। सोआ को सभी के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। हालांकि जो यहाँ पर होने के बावजूद भी उसकी मदद नहीं करता है। इस बीच सोआ जो की यूनिफॉर्म और बैच पर उसका नाम देख लेती है और फिर एली अपने मैनेजर के साथ फ्लैट पर पहुँचती है और उन लोगों को भगा देती है। सोआ का मूड अच्छा करने के लिए एली उसे एक डॉल गिफ्ट करती है, लेकिन गुस्से में सोआ उस डॉल को फेंक देती है। उसे लग रहा था कि सच में एली ने ही उसके बारे में गलत रूमर्स फैलाया है और इन लोगों को एली ने ही हायर किया था। अब स्कूल पहुंचकर सोआ जो के क्लास में एडमिशन लेती है। स्कूल के लड़के गर्ल स्टार की सबसे फेमस मेंबर सोआ को देखते ही पागल होने लगते हैं और सोआ जो की क्लास में जाकर जो से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। जो का बेस्ट फ्रेंड सोआ को बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। हालांकि जो की फेवरेट एली है, ना कि तुम। और जो का बेस्ट फ्रेंड उसे जो का फोन भी दिखाता है, जिस पर एली की वॉलपेपर सेट थी। इस बात से सोआ को कुछ खास बुरा नहीं लगता है और वो जो के पास बैठकर अपनी क्लास कंटिन्यू करती है। सोआ हड़बड़ी में पेंसिल लाना भूल गई थी, तो वो अपने दोस्त से पेंसिल मांगती है। स्कूल खत्म होते ही सोआ जो को थैंक यू के तौर पर पेंसिल गिफ्ट करती है और जो के जाते ही उसके दोस्त सोआ को बताते हैं कि तुम्हारा प्यारा दोस्त जो एक बहरा है और इस बारे में सोआ अपने टीचर से भी पूछती है। टीचर उसे बताते हैं कि एक कार एक्सीडेंट की वजह से जो सुन नहीं पाता है, लेकिन उसकी माँ ने उसे दूसरों की लिप मूवमेंट्स पढ़ना सिखाया है, जिसकी वजह से उसे एक नॉर्मल बच्चे से अलग महसूस नहीं होता है। सोआ अब तक जो से बात करके उसके डेफ होने की बात समझ नहीं सकी थी। अब कुछ देर बाद सोआ जो
और यॉन से कैफे पर मिलती है और होमवर्क से रिलेटेड बातें करने लगती है। इनफैक्ट वो जो को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर उसे कभी भी फोन करने को कहती है और फिर वो जो की फोन पर अपनी एक तस्वीर खींचकर जो की वॉलपेपर अपनी फोटो देकर चेंज कर देती है। इन छोटी छोटी मोमेंट से जो को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अब जो सोआ को अपनी बॉलिंग टेक्निक और स्टाइल्स दिखाता है जिससे सोआ काफी इम्प्रेस थी। शाम तक दोनों साथ समय बिताकर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। जो बार बार सोआ की बातें याद करके ब्लश कर रहा था। इस बारे में जो अपनी मॉम को भी बताता है। साथ ही जो की मॉम को ये भी पता चलता है कि सोआ गर्ल स्टार ग्रुप की मेंबर होने के बावजूद भी इतनी डाउन टू अर्थ है और फ्रेंडली है। जो की मॉम बेहद खुश थी क्योंकि जो की कमियों के बारे में जानने के बावजूद भी लोग उससे दोस्ती करके उसकी केयर कर रहे थे। अब ऐसे ही दिन कटता जाता है और एक दिन जो सोआ को अपने घर पर होमवर्क कराने के लिए लेकर आता है। इस दौरान जो की मॉम मार्केट के लिए निकल रही थी। वो सोआ को वेलकम करके अपने घर पर एंजॉय करने को कहती है। अब जो सोआ के लिए नाश्ता बना रहा था वही सोआ जो के कमरे की छानबीन करने लगती है। उसे अब तक ये लगता था जो एली के उन भाड़े के गुंडों के साथ मिला हुआ है, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी चीज उसे उसके कमरे में नहीं मिलती है। कुछ देर बाद जो की मॉम घर चली आती है और सभी साथ लंच करते हैं। जो बताता है कि उसे स्कूल में बॉलिंग क्लब चाहिए जिससे कि वो अपने दोस्तों के साथ मजे से इस खेल को एंजॉय कर सके। बातों बातों में जो की मॉम जो से कहती है उनके दोस्त एक फाउंडेशन ग्रुप की बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ एक दिन का काम करने के लिए उन्हें कुछ लोगों की मदद की जरूरत है। जो जाने को तैयार हो जाता है। वहीं सोआ भी उसे ज्वाइन करती है। सोआ के इतने अच्छे बर्ताव से जो धीरे धीरे उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। हालांकि सोआ की इंटेंशन कुछ और ही थी। उस फाउंडेशन की बिल्डिंग में काम करते करते सोआ जो से उन लोगों के बारे में पूछती है कि एली के साथ मेरे खिलाफ र्यूमर्स फैलाने में कौन कौन शामिल है और उस दिन कितने लोग आए थे मुझ पर अटैक करके मेरी बेइज्जती करने के लिए। जो को इस बारे में कुछ खास नहीं पता था और वो सच सच सोआ को इस बारे में बता देता है। सोआ होपलेस महसूस करती है क्योंकि इतना नाटक करने के बाद भी उसे सच का पता नहीं चला। ठीक तभी सोआ का मैनेजर उसे फाउंडेशन में काम करते हुए देखता है। उसे लग रहा था सोआ जैसी बड़ी स्टार एक बहरे और नॉर्मल लड़के को डेट कर रही है। सोआ इस बात पर रिप्लाई करती है जो एक मामूली लड़का है, उसके लिए मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है। वो लड़का एक बहरा इंसान है जिसका इस्तेमाल करके मैं सिर्फ उन लोगों का पता लगाने के लिए आई थी जो इस र्यूमर खेल में शामिल थे। सोआ को ऐसा कहते हुए जो देख लेता है और वो उसके लिप्स पढ़कर सारी बातें समझ जाता है। जो को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। अब सोआ बिल्डिंग से जाने लगती है और आखिरी बार जो से वो मिलती है। जो कहता है मुझे लगा था हम शायद अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुमने तो मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं था। अब सोआ जो को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। सोआ को अपनी करनी पर गिल्ट हो रहा था। कुछ देर बाद जो की मॉम उसे ढूंढते हुए एक ब्रिज पर पहुँचती है। जो अपनी मॉम से कहता है सोआ वैसी लड़की नहीं है जैसा हमने सोचा था। अब तक वो सिर्फ चालें चल रही थी जिसे मैं दोस्ती समझ रहा था। जो की मॉम कहती है बेटा सोआ एक अच्छी लड़की है। भले ही र्यूमर्स फैलाने वाले लोगों के बारे में जानने का उसका तरीका गलत था, लेकिन एक आम इंसान के लिए ऐसा करना नॉर्मल है। वो जो को भी ये बात समझाती है कि उस दिन चाहते तो तुम भी उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया था। ये भी तो गलत हरकत थी ना बेटा। कुछ दिनों के बाद सोआ के पास एक आदमी ऑफर लेकर आता है। वो उससे कहता है कि तुम सोलो अपना नाम खुद ही बना सकती हो। ये आदमी सोआ को अपनी एजेंसी में बड़ी आर्टिस्ट की पोजीशन देना चाहता था जिससे सोआ की करियर पहले से और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वो उसे मार्केट में फैल रही र्यूमर्स के बारे में भी बताता है कि जल्द ही सोआ गर्ल स्टार ग्रुप को छोड़ने वाली है क्योंकि एली और सोआ एक टीम में नहीं रहना चाहते थे। हालांकि ये सच नहीं था और सोआ को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। इन र्यूमर्स के बारे में जानकर सोआ को ऐसा लग रहा था कि उसके टीम मेंबर्स भी यही चाहते हैं कि सोआ उनकी टीम से बाहर चली जाए। हालांकि ये भी सच नहीं था। दोस्तों, उस दिन हुए उस घटना के बाद सोआ और जो एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं और एक दूसरे की शक्ल भी देखना बंद कर देते हैं। अब एक दिन स्कूल में पैम्पलेट्स लगाई जाती है जिसमें लिखा था स्कूल में बॉलिंग क्लब बनाया गया है। जो इस खेल को लेकर बेहद इंटरेस्टेड था
और तुरंत वो उस रूम में पहुंचता है। जो को इंटरेस्टेड देख सुआ भी उसके पीछे पीछे जाती है और ऐसे ही सुआ का पीछा करते करते कई लड़के उस रूम में पहुंचते हैं। सुआ को बॉलिंग क्लब के रूम में देख जो इरिटेट होकर कमरे से बाहर चला जाता है और इसके बाद जो की सुआ के साथ लड़ाई हो जाती है। जो सुआ को इग्नोर करके अपने घर की ओर निकलता है। रास्ते में वो दोबारा से उन लड़कों को देखता है जिन्होंने पिंक ड्रेस पहनी हुई थी और यही लड़के उस दिन सुआ पर अंडे फेंक रहे थे। ये लड़के अपनी गैंग लेकर सुआ का पीछा करते हैं और जो उन लोगों का पीछा करते करते सेम जगह पहुंचता है। ये सभी मिलकर दोबारा से सुआ पर अंडे फेंकने लगते हैं। हालांकि इस पर जो चुप नहीं बैठता है और वो सुआ को बचाता है। कुछ देर बाद सुआ एली से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर जाती है। सुआ एली से कहती है अब शायद वो गर्ल स्टार की मेंबर नहीं रहेगी क्योंकि तुम लोग ऐसा चाहते ही नहीं हो। एली जानती थी सुआ उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे सुआ की बातें सुनती है। अगले सीन में हम पिंक ड्रेस पहनकर सुआ को लेकर र्यूमर्स फैलाने वाले उन लोगों के लीडर को उस एजेंसी के मालिक से पैसे लेते हुए देखते हैं जो सुआ को अपनी एजेंसी में आर्टिस्ट बनाना चाहता था। जो दोनों को साथ देखकर दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। हालांकि वो दोनों की बात समझ नहीं पाता है क्योंकि वो दोनों से काफी डिस्टेंस पर खड़ा था। इनफैक्ट एजेंसी का मालिक भी जो को देख लेता है और वो उसे धमकी देने लगता है। हालांकि जो अपने डीफ होने का कार्ड दिखाकर कहता है कि वो सुन नहीं सकता है। ये देख एजेंसी के मालिक को राहत मिलती है। अब जो ये वीडियो अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजकर उसे टेक्स्ट करके उनकी कन्वर्सेशन भेजने को कहता है, जिसके बाद उसे एजेंसी के मालिक की सच्चाई पता चलती है। कुछ देर बाद जो की मुलाकात सुआ से होती है जो कहती है कि अब वो गर्ल स्टार की मेंबर नहीं है। जो उसे सजेस्ट करता है कि उसे गर्ल स्टार नहीं छोड़ना चाहिए, उसे र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे अपने दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों जो सुआ को एजेंसी के मालिक की सच्चाई नहीं बताता है क्योंकि वो चाहता था कि सुआ खुद अपनी और एली की दोस्ती के बारे में समझे। सुआ बचपन से लेकर अब तक उन दोनों की दोस्ती के बारे में सोचती है। एली ने हमेशा उसका साथ दिया, उसकी केयर की। इनफैक्ट एली कभी भी सुआ पर गुस्सा तक नहीं करती थी। इन बातों को सोचते सोचते ये सीन यही कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होते ही हम कई यूथ को गर्ल स्टार की कॉन्सर्ट पर देखते हैं। गर्ल स्टार की चारों लड़कियां परफॉर्म करती है और कॉन्सर्ट के आखिर में सुआ एली और अपनी प्यारी दोस्ती के बारे में सभी को बताती है। साथ ही वो साइन लैंग्वेज में जो को थैंक यू करती है और सभी से शेयर करती है कि कैसे एक अच्छे दोस्त की तरह जो ने उसकी फ्रेंडशिप के असल वैल्यूज उसे सिखाया कैसे दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए, ना कि आसपास फैल रहे र्यूमर्स के बारे में। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, इसलिए आप सभी विश्वास करने पर ध्यान दीजिए, ना कि आसपास के र्यूमर्स पर। सो दोस्तों यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन शाइनिंग साउंड। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।